नीचे है। मुझे ऊंची जगह से नीचे देखने में बहुत चक्कर आते हैं। किनारा पूरा ये, यहाँ से कोई गिर जाए। हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, बस मस्त और मज़े में होकर बर्तन धोए जा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि ये हो रहा है शाम का टाइम। खाने पीने के बाद जो भी बर्तन थे सारे मैंने बर्तन धो दिए हैं और रसोई को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर होने लगती है सोने की तैयारी, क्योंकि रात को हमें क्या मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, फटाफट से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लो फिर बिस्तर पे लेटना है। क्योंकि पूरे दिन काम कर कर के हम इतने थके होते हैं ना कि रात में ऐसा लगता है कि बस जल्दी से बिस्तर पे हम पहुँच जाएँ। तो सारा काम तो हमने कर लिया है, बस अभी मुझे क्या करना था। अभी सो रहा था, सोया क्या था, वो नींद में बस था, तो मैंने उसको लिटा के ठोक पीट के सुला दिया है, तो वो अब आराम से सोएगा। मैं यहाँ पे बर्तन धो के छोड़ दी हूँ और सारी चीज़ों को अब देख रही हूँ। होता है ना सोने से पहले क्या क्या इंतज़ाम, देखिए क्या क्या करना पड़ता है सोने से पहले। बाहर का जो मेन गेट है वहाँ पे लॉक लगाना पड़ता है। गैस सिलेंडर को चेक करना पड़ता है कि नीचे से रसोई में हमने काम करते टाइम बंद किया कि नहीं बंद किया, तो उसे भी बंद किया। उसके बाद बाल में हमेशा क्लेचर लगे होते हैं, तो क्लेचर को निकाल के मैंने यहाँ पे रिबन लगा लिया है, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते हैं हम सोते टाइम, तो रिबन लगाना ही पड़ता है। वो भी मैं खूंटी पे टांगे रहती हूँ, रात के टाइम मुझे बस उठा के लगाना रहता है और वापस से मैं क्लेचर वही लगा देती हूँ। उसके बाद दूसरा लॉक मैंने यहाँ पे निकाल लिया। सोना भी जाग रही है, हम माँ बेटी जाग रहे हैं। सोना को नींद बहुत तेज़ आई है, तो बस वो गई थी टॉयलेट, उसके बाद जा रही है बिस्तर पे। अब मैं क्या कर रही थी, ये वाले जो दरवाजे हैं ना मेरे, यहाँ भी मैं लॉक लगा रही हूँ। अभी आप लोग सोच रहे हो कि सारे दरवाज़ों पे मैं लॉक क्यों लगाती हूँ सोने से पहले, तो इसका भी एक रीज़न है दोस्तों। क्योंकि बाहर का तो लगा लिया, वो तो ठीक है, सब लोग लगाते होंगे, लेकिन अंदर का इसलिए लगाती हूँ क्योंकि घर में मैं अकेली रहती हूँ और इसके पापा है नहीं, और बाहर का इसलिए मैं रात में लगाती हूँ। अंदर का लगाने का रीज़न ये है कि मेरी जो बेटी है ना सोना, इसे नींद में चलने की आदत है और नींद में चली जाती है, कितना भी बोलो। मानसी को भी यही आदत है, सोना को भी यही आदत है। बुलाते रहो पर इनको कोई असर नहीं पड़ता है कि कौन हमें बुला रहा है, क्या उठ के अपनी मर्ज़ी से ये बस चली जाती हैं। इसलिए मैं लॉक लगा के रखी हूँ कि रात में ये कहीं बाहर ना निकल पाए। इसको जब भी टॉयलेट वगैरह जाना हो तो ये मुझे आवाज़ लगाए, तो मैं इसे लेके जाऊँ। तो चाबी यहाँ की दोनों लॉकर का लॉक लगा के दोनों की चाबी मैं एक साइड रख देती हूँ मेरे तकिए के नीचे, ताकि जब भी मेरी आँख खुले, इनको कहीं जाना हो तो मैं फटाफट से खोल लूँ। कहीं हंस रही है सोना? हेलो हेलो दोस्तों, ये देखिए अभी हम काजल लगा लिए ना आँख में, तो सोना हंस रही है, कह रही मम्मी आप मम्मी आप कैसी लग रही है। अच्छा बताइए, काजल लगाना क्या कोई बुरी बात है? नहीं। आँख में खुजली हो रही थी मेरे, तो इसलिए मैंने घर का बनाया हुआ काजल लगाया, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा आँख में खुजली हो रही थी। और अभी देखिए बिस्तर में मैं पड़ी हूँ, पड़े पड़े बात कर रही हूँ आप लोगों से क्योंकि सोने का टाइम हो गया, रात के 9 बजने वाले, अभी 9 नहीं बजे हैं, 9 बजने वाले हैं। 2:30 बज गया है। बस करो। तो दोस्तों अभी हम लेट गए हैं और सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी कि अभी 9 बजने वाले हैं और सुबह जल्दी उठना रहता है। कल सुबह उठ के हमें जल्दी से खेत के लिए भी जाना है, मतलब सुबह उठ के सारे काम निपटाना है, फिर उसके बाद खेत जाना है, क्योंकि कल से हमारे खेत में सरसों की कटाई शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो वो तो मैं आप सभी को वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, कल के व्लॉग में पूरा देखने को मिल जाएगा। और सोना गुड नाइट बोलो बेटा। गुड नाइट। अभी नहीं सो रहे हैं। अभी सो नहीं रहे हैं, बस नींद बुला रहे हैं, नींद आ ही नहीं रही है हमें।
तो ये देखिए दोस्तों, अभी हो गया है सुबह सुबह का टाइम। तो बस जो चूल्हे का स्टैंड वगैरह था ना, वो मैंने रात में सफाई करते टाइम निकाल के रख दिया। तो इनको सेट कर रही हूँ। और बाहर के जितने भी काम थे ना, वो सारे मैंने निपटा लिए हैं, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना, वो मुझे आप सभी को पूरा दिखाना है और काफ़ी दूर तक आप सभी को ले चलना है घुमाने के लिए, जहाँ पहले ना ही मैं कभी गई हूँ, ना ही आप लोगों को ले गई हूँ। तो अच्छा नज़ारा, अच्छा व्यू देखने को आप सभी को मिलेगा। वीडियो पूरा देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। जैसा भी लगे वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो इसलिए मैंने कुछ खास दिखाया नहीं बाहर का, सिर्फ यहाँ पे रसोई में चल रही है चाय नाश्ते की तैयारी। तो सिर्फ चाय बनेगी दोस्तों, नाश्ते में तो कुछ नहीं बनेगा। बिस्किट है, उसी से हम काम चला लेंगे, क्योंकि खाली चाय ना ही हमसे पी जाती है और ना ही हमारे बच्चों से। ये रही सेवई जो कल शाम को बनी थी, और ये सेवई सोना के चक्कर में बनी थी, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था खाने का, लेकिन सोना को खाना था सेवैया और पूड़ी। तो पूड़ी मैंने कल सुबह बनाई थी। तो जब सुबह मैंने पूड़ियाँ बनाई तो सोना कह रही कि मम्मी आप सेवई बना दो। तो सेवई इस समय मैंने बनाई, लेकिन पूरी सेवई रखी रह गई थी शाम को। थोड़ा सा उसने खाया और थोड़ा सा मैंने खाया, तो वो रखा हुआ है। और सिंपल सा हम बनाएंगे दाल चावल, रोटी नहीं बनाएंगे। सेवैया रखी हुई है, उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद हम इसको खा लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अरहर का दाल बना रही हूँ। ज़्यादातर हमारे यहाँ यही दाल बनती है, अरहर का दाल ही पसंद किया जाता है। तो अरहर की दाल मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि कुकर में पानी ज़्यादा डालने से ये कुकर कुछ गड़बड़ है, तो इसकी सीटी भी ठीक से नहीं लगती है, गैस नहीं बनता। इसके लिए मुझे लकड़ी ढूंढ के लानी पड़ती है, जो मैं कुकर में लगाती हूँ, फिर जाके धीमी आंच पे रखती हूँ। तो वही मेरा सिस्टम चल रहा था। दाल मैंने डाल दिया है और ये सीटी भी आने लग गई है। इधर बच्चों को मैंने दे दिया है खाने के लिए चाय और बिस्किट दे दिया है, तो ये लोग खाएंगे और फिर उसके बाद ये खेलने लग जाएंगे। मैं मेरे कामों में व्यस्त रहूँगी और मैं भी चाय नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद देखिए, तो दूध हमने ले लिया था, दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। इधर रखा हुआ है दाल, एक बाल कटवा के आ गए बेटा बर्तन में, और कुकर में देखे तो बन रही है देखे कैसे कढ़ाई कटवाए में। हो। वाह, कुकर में बन रहा देखिए है हमारा चावल। अभी बाल कटवा के आया, मौसी की शादी में जाने के लिए रेडी हो। खड़े हो जाओ पहले आप, उठो। ये वाले कपड़े मैंने इसको चेंज करवा के भेजे थे, क्योंकि जब भी बाल कटवाने जाता है ना, एक कपड़ा खराब जरूर करता है। तो दोस्तों अभी दोपहर के बज गए हैं 10:30, 10:30 से भी ज़्यादा हैं, 10:50। अभी को मैंने तैयार कर दिया है, नहला धुला के। सोना भी नहा चुकी है और मेरे हाथ में है वैसलीन। अब चल रही हूँ नीचे, और खाना भी मैंने खा लिया। भूख नहीं थी दोस्तों, कल शाम की जो सेवई बनी थी ना, उसे मैंने खा लिया। दाल चावल बनाया, अभी वैसा रखा रह गया है। और अब मैं चल रही हूँ खेत, क्योंकि मज़दूर हमारे खेतों में लगे हैं, वहाँ चलना पड़ेगा उनके साथ, नहीं तो फिर काम ठीक से नहीं करते हैं। दाल चावल हमारे बन गए हैं। सोना हमारी यहाँ पे खा रही है दाल चावल। आज का दाल ऐसा बना ना दोस्तों, कुकर में दाल कम थी और सीटी जो है वो बजने लग गई और दाल पूरा चिपक गई थी कुकर में। फिर मुझे पानी बॉयल करके डालना पड़ा। उसके बाद मैंने भी खा लिया था, और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। तो हम यहाँ पे निकल पड़े हैं हमारे खेत के लिए। और आज का जो दिन है दोस्तों, वो है शनिवार, और तारीख है 24। टाइम हो रहा है 11 बजे का। तो हम हमारे खेत के लिए निकल रहे हैं। आज का जो खेत का हमारा रास्ता है ना, चलिए मैं आप सभी को पूरा दिखाती चलूँगी, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत अलग है। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। इस वाले रास्ते में मैं पहले कभी नहीं आई हूँ, और शायद ये नौबत कभी आती भी नहीं अगर मेरे पतिदेव होते तो, क्योंकि यहाँ इस ऐसी जगहों पे, सब जगहों पे जाना अलाउ नहीं रहता है हम लोगों का। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये सब रास्ते में भटक रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पहले कभी पैदल नहीं आई थी। सिर्फ एक दिन अपने देवर जी के साथ आई थी देखने के लिए कि सरसों हमारी पकी की नहीं। उसी टाइम गाड़ी से मैं उनके साथ आई थी, तो मैं रास्ता भूल रही थी, देख देख करके चल रही थी। ये मंदिर मुझे याद था, क्योंकि इसी मंदिर से मैं गई थी उनके साथ गाड़ी से। तो मैं पीछे थी, तो बार बार देख रही थी मंदिर वही है कि दूसरा है। तो फिर वही मंदिर मुझे लगा, और जैसे जैसे मैं गांव के बाहर आती गई, ये वाला घर मैंने देखा, तो मुझे मतलब पक्का यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही हूँ। क्योंकि जब मैं उनके साथ आई थी वापस जाते टाइम, इस घर को मैंने देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था ये घर। हम बिल्कुल उल्टा आए हैं अपने घर की, जैसे हमेशा जहाँ जिस खेत में जाते हैं उससे बिल्कुल उल्टा है। इसलिए पूरा व्यू मैं आप सभी को दिखाती चल रही हूँ, ये सारी चीज़ें कैप्चर करती चल रही हूँ।
क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था इधर का व्यू। और ये एक घर देखिए बिल्कुल अकेले में बना हुआ है, बिल्कुल हमारे खेत, इसके बाद कोई घर नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे सब बच्चे खेल रहे हैं। खेत का लंबा रास्ता है दोस्तों, और पैदल मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, क्योंकि मजबूरी है, दिन ऐसे आ गए कि आना पड़ रहा है। नहीं तो कभी इनकी यहाँ तक मतलब खेत का कभी शकल शायद मेरी सासू अम्मा नहीं देखी होंगी। मैं यहाँ पे पैदल चक्कर काट ली हूँ। सिर्फ पति के घर पे ना होने की वजह से इतनी सारी दिक्कतें मुझे आ रही है। गांव तो हमने क्रॉस कर लिया, अब रहा जंगल का एरिया। ये देखिए पूरा जंगल, और अभी हमें पता नहीं कहाँ तक जाना है। पीछे गांव छूट गया है, देख रहे हैं। नहीं तो कहाँ चल रही मम्मी? हाँ नहीं पता है मुझे, क्योंकि इसके चाचा के साथ में कल आई थी खेत। मुझे जानना था कि खेत है कहाँ, तभी तो मैं जाऊंगी कटवाने। हमारा खेत है और हमें ही नहीं पता है। मजदूर लगे हैं आज कटवाने के लिए, साथ में जा रहे। और इतना दूर है ना दोस्तों हमारा खेत, और इधर कभी मतलब आना जाना भी नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा डर भी लगता है इधर मुझे। इसलिए मैं अकेली नहीं आई हूँ, सोना के साथ आई हूँ। फिलहाल यहाँ पे लोग मुझे मिल रहे हैं जो घास करने वाली होती है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों इस वाले रास्ते पे आगे, कि कुछ नया नया से सब कुछ दिख रहा है चारों तरफ। सोना डांस करती हुई चल रही है। फाइनली दोस्तों हम हमारे खेत के पास आ गए, और ये रहा हमारा सरसों का खेत। पीली पीली सी सूखी सूखी सी दिख रही होगी, और पीछे दिख रहा है जमुना का घाट। एकदम घाट पे ही हमारा खेत है। तो इधर से चलते हैं बेटा, देखते हैं कि मजदूर किधर है। आओ सोना, देखिए वहाँ पे रुक गई थी। थोड़ा सा गम है साथी, खुशी बेशुमार है, दिल बेकरार है। ये देखिए, ये रहा वो किनारा पूरा। यहाँ से कोई गिर जाए तो मतलब कहीं रुक ना पाए, सीधा पानी में जाके रुके हैं। और यहाँ पे मिट्टी, ये दीवार पोतने वाली मिट्टी है, यही से हम लोग ले जाते हैं। वैसे मैं तो एक बार भी नहीं आई दोस्तों। क्या हुआ? मेरी मम्मी यहाँ रिमोट ले जाती है, मैं तैर तैर के नहाती हूँ, अभी नहाऊंगी। पगली नहीं तो मैं नहाने दूंगी तब ना। तो खेत के दूसरे वाले किनारे पे हम आ गए हैं। बहुत ही गंदगी है इधर, बहुत ही ज़्यादा। कितनी गंदगी फैला दी है। और यहाँ पे मुझे मज़दूर दिख ही नहीं रहे हैं। इनके पापा ने कहा था कि मज़दूर लगे हैं, वो आ रहे हैं, पर मुझे कोई नहीं दिख रहा है सिवाय पानी के, लहलहाती पानी। और एक पानी में मुझे दिख रहा है, चलता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ से ऐसे 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 पूरा नीचे तक है हमारा खेत। पर नीचे सरसों बोई हुई है, वो किसकी है हमें नहीं पता, पर हमारी तो नहीं है, ये कंफर्म है। यहाँ से पूरा नीचे तक कोई नहीं। अगर ये सरसों के दाल पता है दोस्तों, मैं यहाँ ऊंचे पे हूँ और पानी जो है वो नीचे है। मुझे ऊंची जगह से नीचे देखने में बहुत चक्कर आते हैं, तो मैं वहाँ पे पानी देख रही हूँ और यहाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, और डर भी लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। जबकि मैं इतनी दूर हूँ, कोई चांस नहीं है वहाँ जाने का मेरा, लेकिन फिर भी मुझे पानी देखकर इतना चक्कर आ रहा है कि मैं गिर ही जाऊँगी। और हमारे खेत में मजदूर आए नहीं हैं, इनके बाबा ने कहा था कि मजदूर आए हैं। आइए देखते। अगर ये मेरा खेत ना होता ना तो मैं गिर जाती, क्योंकि मेरा स्लीपर टूटा, मैंने गिरने वाली थी, सरसों का पेड़ पकड़ लिया, बच गई, जान बची थी। बहुत होती है, बनने करवा रही। गंदगी बहुत है यहाँ पे। तो दोस्तों खेत का मैंने चारों कोना छान लिया, देखो आगे। हे भगवान, उठाओ पैर, इधर आओ। गंदगी देख के बोल रही थी चलो
खेत का चारों कोना मैंने मार लिया दोस्तों। और देखिए मजदूरों ने आज हमें फिर से धोखा दे दिया। हमारी सरसों देखिए पकी है एकदम, पास से देखिए इतनी पकी है कि ये झड़ जाएगी तो हम क्या करेंगे। और उन लोगों ने बोला था कि हम आएंगे, आज नहीं आई है। मैंने चारों कोना छान लिया है पर वो लोग नहीं दिखे हैं। और मेरे बगल में देखिए कैसे खाई है। ऐसा है हमारा खेत, कुछ भी हो दोस्तों, पर दूर है तो क्या हुआ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाले खेत पे, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ऐसा है ना एकदम देखने लायक है। रील्स वगैरह बहुत अच्छी शूट करने लायक है यहाँ जो व्यू है। मम्मा देखते देखते गिन मत जाना, कोई बचाने वाला नहीं है। चलो ठीक है बेटा, चलो हम काटते हैं ये सरसों। ऐसे काटना चाहिए। हाँ ऐसे ही काटना, क्योंकि थ्रेसर में इसको मड़वाना है ना। इसको तो मैं हाथ से उखाड़ लूँ मम्मा। हाथ से उखाड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे काटना। तो आज मैंने आप सभी को काफ़ी शेयर करवाया और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और कुछ नया आप सभी को देखने को मिला होगा। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों हमारे जो मज़दूर थे जिन्होंने बोला था आज आने के लिए, पिछले 3 दिनों से बोल रहे आज जाएंगे कल जाएंगे, आज के लिए उन्होंने पक्का बोला था, पर आज भी उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे गुस्सा भी आई। आप लोग देख लीजिए कितना पीला हो गया हमारा सरसों। अगर मैं इसे काटूंगी नहीं तो ये सरसों तो हमारी खेत में ही रह जाएगी, घर ले जाने की नौबत भी नहीं आएगी इसे, क्योंकि सरसों ऐसी चीज़ होती है चटक के पूरे खेत में फैल जाती है और ऐसी चीज़ें किसे हम कभी उठा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसे थोड़ा पहले से काटना पड़ता है। तो बस वो लोग थी नहीं तो मैंने यहाँ पे काटना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जो 2 लोग दिख रहे हैं ना आप सभी को, ये उस पार से आए हैं। जो पानी दिख रहा है आप सभी को, इसके उस पार से। अभी मैंने बोला ना कि एक नाव आ रही है, तो वो नाव में यही लोग थे। इनको चाहिए कुसा, क्योंकि इन्होंने घाट के किनारे पे बो रखा है करेला, तो वही करेले पे इन्हें बिछाना है। मैंने इनसे पूछा तो उसके ज़रिए मुझे पता चला, बड़े प्यार से ये लोग बोल रहे थे। और मुझे पहले ये था कि ये मेरे गांव के हैं, पर इन्होंने बोला अभी हम बोट से आए। मैंने कहा अरे मैं तो आपको देखा था कि आप बोट से आई हो। आओ दोपहर के कोई हो भी कोई किसी चीज़ का फूल। दोपहर के 12:30 बज गए हैं दोस्तों। मैं सोची कि यहाँ तक आई हूँ, मज़दूर नहीं आए हैं तो थोड़ा बहुत काट लेती हूँ। और जो यहाँ पे पेन मेरे हो रहा था ना बिल्कुल चेस्ट के नीचे, कुछ दिन से आराम मिला था, लेकिन मैं जैसे काट रही थी ना वैसे जोर पड़ने की वजह से वहाँ पे मुझे पेन हो रहा था, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि फिर से वैसा ही पेन हो मैं नहीं चाहती, रिक्स नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बंद कर दिया। और अभी मुझे शंका हो गई है कि इतना मैंने काटा है जो ना सरसों, चलने में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे दर्द हो रहा है। चलो सोना, तब हम चल रहे घर, वही चल के आप लोगों से मिलते हैं। खेत से हम आ चुके थे घर और मैं अंदर पैर भी नहीं रखी, लेकिन मुझे दूसरा काम दिख गया। ये देखिए ऐसी होती है हमारी दिनचर्या, ऐसा होता है हमारा जो है डेली का रूटीन। तो ये हमारी छुटकी धूप में बैठी थी। सुबह मैंने इसको धूप में बांधा था, क्योंकि सुबह मौसम बदली जैसा था, तो हमने कहा धूप में बांधे थे, लेकिन इस टाइम धूप ज़्यादा निकल आई थी तो मैंने इनको दूसरे वाले खूंटे पे लगा दिया। अंदर पैर रखा मैंने, हाथ पैर धोया, फिर उसके बाद तुरंत ही मैंने 1 डब्बा पानी भरा। मैंने देखा कि मेरी कल्लू रानी धूप में बैठी पड़ी थी, तो इसको मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैंने इसको नहलाया नहीं। कौवे जो है इसकी ऊपरी सतह पे अपने चोंच की वजह से पूरा खून निकाल लिए थे इसका, क्योंकि जब ज़्यादा दिन ये नहीं नहाती है ना तो इनकी पपड़ी वगैरह पड़ जाती है, तो जिससे कौवे इनको तंग करते हैं। हालांकि इनके पास पूँछ है, उससे अपनी सुरक्षा कर सकती है, तो शायद इन्हें भी खुजली होती रहती होगी, इसलिए ये कुछ नहीं बोलती है कौवे को। तो इसलिए मैंने कहा इनको मैं नहला देती हूँ, क्योंकि दोस्तों कल मैं जाने वाली हूँ मेरे मायके, मेरे मम्मी के घर। वहाँ पे शादी है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो फिर वहाँ पे मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा ये काम मुझे आज कर ही देना है, नहीं तो मेरे आने के बाद मेरी कल्लो रानी का क्या हाल करेंगे कौवा, ये मुझे भी नहीं पता है। पूरा 1 डब्बा पानी भर के लाई। सोना मेरी सपोर्ट कर रही थी, मेरा मदद कर रही थी, क्योंकि पेट में जो दिक्कत है ना उसकी वजह से हैंडपम्प वगैरह चलाती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। लेकिन सोना 1 डब्बा भरी और दूसरे डब्बे में उसने कहा मम्मी अब मैं नहीं भरूंगी, क्योंकि आप मुझे खेत भी ले गई और यहाँ से पानी भी भरवा रही है। फिर मैंने बोला जाओ तुम खेलो, क्योंकि बच्ची है, खेत में अकेले जाती भी तो कैसे जाती, क्योंकि इतना लंबा रास्ता है और अकेले वहाँ में परेशान हो जाती। ये देखिए मैंने इसको नहला दिया है। नहलाने के बाद छुटकी को मैंने बांध दिया है
खूंटे पे और इनको मैंने बांध दिया है खंभे पे। बस अब ये आराम करती रहेंगी। और ये दोस्तों हो रहा है शाम का टाइम, डायरेक्ट शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम को तो वैसे लोग बनाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन मैं बना रही हूँ कुछ हल्का सा नाश्ता, क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। सुबह दाल चावल और जो सेवइयाँ बनी थी उनको खा खा के मैं हो गई हूँ परेशान, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको मैं कर दूँ ख़त्म। तो दाल चावल है थोड़े बहुत, वो खा लेंगी नैन्सी और अभी, और ये भी खा लेंगी, जो भी उनका मन करेगा वो खा लेंगी, पर मुझे दाल चावल नहीं खाना है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी चिल्ला। चिल्ला आप लोग जानते हैं ना, हमारी जो दादी नानी पुराने ज़माने के लोग, मम्मी लोग से पूछोगे तो उन्हें चिल्ला पता होगा। तो चिल्ला ये मैं वैसे कभी बनाती नहीं हूँ चिल्ला, पर इतनी जल्दी क्या बने यही मैं सोच रही थी। तो मेरे दिमाग में ये है कि बेसन से ही जल्दी चिल्ला बना सकती हूँ मैं, तो यही मुझे ठीक पड़ा। इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया। वैसे इसमें प्याज डाला जाता है, लहसुन डाला जाता है, छोटी छोटी अदरक की कलियाँ डाली जाती है। अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिए। मुझे भी पसंद था दोस्तों, लेकिन मैं सोना की वजह से नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसको भी खाना था और ये भी था कि मम्मी प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं मेरी पसंद का बनाऊंगी तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, और मम्मी पापा ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ना खाएं। तो इसी वजह से मुझे सिंपल सा बनाना पड़ा। एक साइड मैंने रखे हैं चाय, क्योंकि आज मैंने चाय बनाए नहीं थे और शाम को आदत हो गई है चाय पीने की। सर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, तो मैं यहाँ पे बनाती रहूँगी और चाय भी पीती रहूँगी और सोना को भी दे दूँगी। अभी को दूँगी चाय और दूध, तो उसका शाम का हो जाएगा, और जो भी थोड़ा बहुत इसको खाना रहेगा साथ में खा लेगा। ये पहला चिल्ला हमारा तवे पे गया है ना, हालांकि मैंने इसमें तेल लगाया आप लोगों ने देखा, लेकिन पहला चिल्ला जब बनता है ना थोड़ा सा चिपकता है, तवे पे चिपक जाता है, ये होता है। नॉन स्टिक तवा तो हमारे पास है नहीं, पुराने ज़माने में ये सब तवे पे ही तो बनता था। नॉन स्टिक वगैरह हालांकि इजी है, अब ये सारी चीज़ें इजी है, लेकिन पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें ऐसे ही बनती थी। तो वही मैंने ट्रिक लगाया और सिंपल सा बनाया। और इसके साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाएंगे टमाटो सॉस के साथ इसे, क्योंकि घर में इत्तेफाक से टमाटर भी नहीं है, और मैं मार्केट से मंगवाई नहीं क्योंकि मुझे जाना था मम्मी के घर, तो सड़ जाते बेकार हो जाते, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं मंगवाए हैं। तो जो भी थोड़ा मोड़ा था जैसे था उससे हम काम चला रहे हैं। सारे चिल्ले को मैंने सेक लिया है, बस अभी एक चिल्ला के लिए यहाँ पे बेसन रह गया है, तो इसको भी हम सेक लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट सेकाऊंगी। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, वीडियो भले ही लंबी हो गई है लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बुजुर्गों का ये बहुत ही फेवरेट होता है। और हाँ, हमारे सोना और अभी दोनों खा रहे हैं, अभी को भी खूब पसंद आ रहा है और सोना को भी पसंद आया। चाय के साथ उन लोगों ने खाया, बाकी का बचा हुआ था, तो मैं अब यहाँ पे नाश्ता करूँगी। प्लेट हमने लगा दिया है आप लोगों के लिए, तो आप आइए और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है चीला बेसन का। बस अभी हमारे साथ फिर से बैठ गया है खाने के लिए और हम भी खाएंगे। वीडियो हो गया आज का काफ़ी लंबा दोस्तों, लेकिन वीडियो आप सभी खूब सारा एंजॉय किए होंगे, मुझे उम्मीद है। 23 मिनट से ऊपर की वीडियो हमारी हो गई है। जो भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय दोस्तों।